हाय, ये एक हॉरर स्टोरी है। मैं चाहता हूँ कि आप हेडफोन्स लगाकर और आंख बैंड कर इसे सुने, ताकि आप इस स्टोरी को फील कर सको। रात के ठीक 12 बजे थे। घनघोर अंधेरे में दूर दूर तक फैले सन्नाटे को चीरते हुए एक जर्जर हवेली की चौखट पर अर्णव ने दस्तक दी। हवा इतनी सर्द थी कि हर सांस एक बर्फ का टुकड़ा लगती थी। यह हवेली, जिसे लोग भूली बिसरी हवेली कहते थे, शहर से बहुत दूर देवदार के पेड़ों के घने जंगल के बीच अकेली खद ही थी। अर्णव, एक युवा पत्रकार, इस हवेली के पीछे छिपे 20 साल पुराने रहस्य को उजागर करने आया था। एक रहस्य जो हर रात किसी के चीखने की आवाजों और हवेली में रहने वाले परिवार के अचानक गायब हो जाने से जुदा था। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर सिर्फ एक पुरानी, तेल से भरी लालटेन की धीमी रोशनी थी, जो दीवारों पर अजीबो-गरीब परछाइयां बना रही थी। हवेली के केयरटेकर, बुजुर्ग किशन काका, ने अर्णव का स्वागत किया। उनकी आंखें डरी हुई थीं और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, जो बीती हुई भयानक रातों की कहानियां कहता था। पत्रकार साहब, आपका यहाँ आना ठीक नहीं है। ये जगह अछूत है, किशन काका ने कांपते हुए आवाज में कहा। काका, मुझे सिर्फ उस रात का सच जानना है, अर्णव ने अपनी रिकॉर्डिंग मशीन निकालते हुए कहा। वह कौन था जो हर रात रोता था? और वह परिवार कहाँ गया? किशन काका ने हवेली के मुख्य हॉल की ओर इशारा किया। आप पहली मंजिल के आखिरी कमरे में रुकिए। बस, रात में कोई भी आवाज आए, नीचे मत आना। अर्णव ने सिर हिलाया। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाया हो। उसने पीछे मुद्दाकर देखा, लेकिन किशन काका नीचे खड़े अपनी लालटेन की लौ को देख रहे थे। अर्णव के कमरे में एक पुरानी टूटी हुई खिड़की थी, जो सीधे जंगल की ओर खुलती थी। उसने अपना सामान रखा और अपने नोटबुक में पिछली जानकारी को पढ़ना शुरू किया। मालिक, जमींदार बलराज सिंह, पत्नी वीणा, बेटी छोटी, 7 साल की, गायब होने की तारीख 19 दिसंबर 2005। रात और गहरी होती गई। लगभग 1:30 कमरा अचानक बहुत ठंडा हो गया। अर्णव ने रजाई खींच ली, पर ठंड कम नहीं हुई। फिर उसे वह आवाज सुनाई दी जिसका डर किशन काका ने दिखाया था। वह एक बच्ची के रोने की आवाज थी, लेकिन वह रोना नहीं था जो दर्द में हो, बल्कि वह एक अजीबो-गरीब, धुंधली आवाज थी, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर से रो रहा हो, और वह आवाज बार बार दोहराई जा रही हो। "उम, माँ।" आवाज हवेली के गलियारों में गूंज रही थी। अर्णव ने अपनी रिकॉर्डिंग मशीन चालू की। पत्रकार की जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और गलियारे में झांका। गलियारा खाली था, लेकिन रोने की आवाज अब नीचे से आ रही थी, हवेली के तहखाने, बेसमेंट से। उसने टॉर्च ली और सीढ़ियों से नीचे उतरा। किशन काका अपने कमरे में नहीं थे। हॉल में जमीन पर पत्थरों का एक बड्ढा निशान था। जब अर्णव ने टॉर्च उस निशान पर चमकाई, तो देखा कि वह निशान किसी दरवाजे के खुलने या बंद होने का था, जो शायद अब जमीन के नीचे छिपा दिया गया था। तभी उसके ठीक पीछे किसी के सांस लेने की तेज आवाज आई। अर्णव धड्डम से पलटा। वहां कोई नहीं था, पर उस आवाज के साथ ही रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। उसने जल्दी से सीढ़ियों पर कदम रखे और वापस अपने कमरे की ओर भागा। अगली सुबह अर्णव ने किशन काका से तहखाने के बारे में पूछा। काका, नीचे जमीन में वह दरवाजा किसका है? कल रात रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। किशन काका का रंग पीला पड़डीडीएच गया। वह तहखाना है। बलराज साहब ने उसे बंद करवा दिया था। वहां कुछ ऐसा था जिसे बलराज छिपाना चाहते थे। वह क्या था काका? किशन काका ने बताया कि बलराज सिंह एक सनकी जमींदार थे। उन्हें डर था कि कोई उनकी दौलत चुरा लेगा। इसलिए उन्होंने अपने घर की पूरी दौलत अपने परिवार के साथ तहखाने में छिपाने का फैसला किया। लेकिन गायब होने से ठीक एक रात पहले मैंने बलराज साहब को उनकी बेटी को जबरदस्ती तहखाने में ले जाते देखा था। बच्ची रो रही थी। वह चिल्ला रही थी, पापा, मुझे मत भेजो, मुझे मत भेजो। और फिर अगली सुबह सब गायब थे। पर मुझे यकीन है, लाशें वहीं हैं, तहखाने में। अर्णव ने किशन काका को मना लिया कि उन्हें तहखाने का दरवाजा खोलना होगा। उन्होंने मिलकर जमीन पर जमे पत्थरों को हटाया
और लोहे का एक पुराना भारी दरवाजा मिला। जैसे ही दरवाजा खुला, हवा का एक झोंका ऊपर आया। उसमें मीठी और सड़ी हुई चीज की मिली-जुली गंध थी। अर्नव टॉर्च लेकर नीचे उतरा। तहखाना बहुत बद्धा था। बीच में दौलत की तिजोरियों के बजाय एक बद्दा सा पुतला रखा हुआ था। वह एक छोटी लड्ढकी का पुतला था, जिसे बलराज की बेटी के कपड़ों से सजाया गया था। पुतले के पास ही एक छोटा टेप रिकॉर्डर जमीन पर पड़ा था। अर्नव ने उसे उठाया। उस पर धूल की मोटी परत थी। उसने रिकॉर्डर का बटन दबाया और फिर वह आवाज आई, वही आवाज जो रात में अर्नव को डरा रही थी। माँ, माँ, और रोने की अजीबोगरीब आवाज। अर्नव को सब समझ आ गया। बलराज ने डर के मारे या किसी मानसिक बीमारी के कारण अपनी बेटी को मारकर तहखाने में छिपा दिया होगा। और यह आवाज सिर्फ एक छलावा थी जो बलराज ने बाहर वालों को डराने के लिए चलाई थी, ताकि कोई तहखाने के पास ना आए। लेकिन अगर यह आवाज सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी, तो वह परिवार कहाँ गया और किसने इसे चलाया? अर्नव ने पुतले को घूरा। उसकी नजर पुतले की बांह पर पड़ी, जहां हल्के लाल रंग का निशान था। वह निशान ताजे खून का लग रहा था। जैसे ही अर्नव ने पुतले को छुआ, वह जमीन पर गिर गया। वह पुतला नहीं था। वह बलराज सिंह की बेटी की संरक्षित लाश थी, जिसे मोम और कपड़ों से ढका गया था। तभी तहखाने में दरवाजे के खुलने की आवाज आई। किशन काका नीचे उतरे, पर वह कांप नहीं रहे थे। उनकी आंखें अब शांत और भयानक थीं। तुमने सच जान लिया, पत्रकार। किशन काका की आवाज अब शांत और कठोर थी। यह सब क्या है काका? अर्नव ने डरते हुए पूछा। बलराज सिंह को अपनी दौलत से प्यार था, और मुझे मेरी पत्नी और बच्चों से। जब मैं बलराज का नौकर था, उसने मेरी पत्नी पर जुल्म किया। मैंने कसम खाई थी कि मैं उसकी हर चीज छीन लूंगा, एक एक करके, किशन काका ने मुस्कुराते हुए कहा। बलराज ने अपनी बेटी को मारा? नहीं, मैंने मारा था। फिर मैंने बलराज को उसकी पत्नी वीणा के सामने जहर दिया। मैंने वीणा से कहा कि मैं उनकी बेटी को बचा सकता हूं, पर मैंने उसे तहखाने में बंद कर दिया। ये रिकॉर्डिंग चला दी और फिर वीणा को मार दिया। और लाशें, लाशें, वह इस घर की दीवारों में है, जहां कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मैंने हवेली के हर कोने में बलराज के डर को छुपा दिया। और वह रिकॉर्डर, ये मेरा छलावा था। हर कोई भूतों से डरता है, और जब वे सुनते हैं कि कोई रो रहा है, तो वे भाग जाते हैं। यह घर मेरा हो गया। मुझे हर रात सुकून मिलता था जब मैं इस रिकॉर्डिंग को सुनता था। किशन काका ने अपनी जेब से एक जंग लगी कुल्हाड़ी निकाली। लेकिन अब तुम जानते हो, और इस हवेली का रहस्य, इसे हमेशा छलावा ही रहना चाहिए। अर्नव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन तहखाने में उसकी आवाज दब गई। उपसंहार। नया रहस्य। अगले दिन शहर में खबर फैली। गुमशुदा पत्रकार अर्नव का कोई पता नहीं। वह आखिरी बार भूली बिसरी हवेली की ओर जाते देखा गया था। पुलिस हवेली तक पहुंची, लेकिन उन्हें किशन काका कहीं नहीं मिले। तहखाना खुला था, पर उसमें सिर्फ धूल और एक पुराना टूटा हुआ टेप रिकॉर्डर मिला। जब एक अधिकारी ने बटन दबाया तो रिकॉर्डर ने धीरे से कहा, "उम, उम, माँ और पत्रकार भी गायब।" और फिर रोने की भयानक आवाज गूंज उठी। पुलिस ने हवेली को सील कर दिया। किशन काका और पत्रकार अर्नव दोनों उस हवेली के असंख्य रहस्यों का हिस्सा बन गए। हवेली एक बार फिर शांत हो गई, इंतजार करने लगी अपने अगले शिकार का, जो छलावा की गूंज सुनने आएगा। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसी नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी का अगला पार्ट भी ला सकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।